नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.4 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.4। प्रश्न संग्रह 2.4 को स्टार्ट करने के पहले इसका जो बेसिक पार्ट का वीडियो है वो और इसके पहले का 2.3, 2.2, 2.1 आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अगर उस वीडियो को देखेंगे ना तो 2.4 और भी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये है प्रश्न संग्रह 2.4। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों की मानक रूप से तुलना कर ए बी सी मान लिखें। तो इसका मानक रूप क्या होता है, मानक रूप है ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। ये है इसका मानक रूप। तो पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक्स का वर्ग माइनस 7 एक्स धन 5 बराबर 0। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे एक्स का वर्ग माइनस 7 एक्स धन 5 बराबर 0 का यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से तुलना करने पे, से तुलना करने पर। तो यहाँ पे तुलना करो, तुलना करने का मतलब कंपेयर करना है। तो देखोगे ए का मान यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 1। बी का मान क्या है -7, यहाँ पे बी का मान 7 और सी का मान कितना है 5 है। देखोगे सी का मान 5, बी का मान -7 और ए का मान 1। यही आ गया हमारा उत्तर। दोस्तों, इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, 2m का वर्ग बराबर 5m - 5। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। देखोगे सबसे पहले 2m का वर्ग हो जाएगा, बराबर के इस साइड में धन 5m है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -5m हो जाएगा, -5m। अब -5 है, बराबर के इस साइड जाएगा तो धन 5 हो जाएगा, बराबर 0 का यहाँ पे क्या हो जाएगा am का वर्ग धन bm धन c बराबर 0 से तुलना करने पे, से तुलना करने पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इससे तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 2, देखोगे a का मान 2। उसके बाद में b का मान क्या है, यहाँ पे देखोगे b का मान -5 है, -5 और c का मान हो जाएगा 5। ये आ जाएगा हमारा उत्तर। दोस्तों, इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। तो तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, y का वर्ग बराबर 7y। तो इसको भी समीकरण के रूप में लिखेंगे। देखो तो ये क्या हो जाएगा, y का वर्ग बराबर के इस साइड में 7y है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -7y। और यहाँ पे देखोगे y का वर्ग है, y का घात 1 है, यहाँ पे 0 वाला नहीं है ना, मतलब जो अंक वाला रहता है वो नहीं है, तो इसको लिख लेंगे धन 0 बराबर 0। इस तरीके से हमारा समीकरण रहता है। यहाँ पे का, तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई का वर्ग धन बी वाई धन सी बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। अब यहाँ पे तुलना करो तो ये क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा -7 और सी का मान हो जाएगा 0। ये आ जाएगा इसका उत्तर। दोस्तों, इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे देखोगे दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित वर्ग समीकरण सूत्र विधि से हल करें। यहाँ पे देखोगे पहले ये समीकरण दिया गया, x का वर्ग धन 6x धन 5 बराबर 0। इसको सूत्र विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x का वर्ग धन 6x धन 5 बराबर 0 का किससे तुलना करोगे, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर। जब हम लोग यहाँ पे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का मान क्या आ जाएगा, देखोगे 1, b का मान आ जाएगा धन 6 मतलब 6 और c का मान आ जाएगा
5। इस तरीके से आ जाएगा, देखोगे ये सी का मान, ये बी का मान और यहाँ पे ए का मान। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो बी का मान क्या है, ये हो जाएगा 6 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए का मान 1 गुणे यहाँ पे सी का मान 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखोगे 6 का वर्ग 36 माइनस 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 में से 20 गया तो 16। तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ गया हमारा 16। ठीक, अब हमारे पास जो फॉर्मूला था सूत्र विधि वाला, क्या फॉर्मूला है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में ये आ गया 2a। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे ये माइनस वैसे आ जाएगा, b का मान क्या है 6 है और यहाँ पे प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, ये देखोगे यहाँ पे 16 आया तो 16 बटे में ये हो जाएगा 2 गुणे 1, a का मान क्या है 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x बराबर, इसको क्या करते हैं 2 बार लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस करनी में 16 बटे में 2 एकम 2, या यहाँ पे x बराबर -6 माइनस करनी में 16 बटे में 2, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर -6 प्लस, देखो करनी में 16 क्या होता है 4 होता है, बटे में 2, या x बराबर -6 माइनस करनी में 16 क्या होता है 4 होता है, बटे में 2। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6 धन 4 माइनस 2 बटे 2, या x बराबर -6 माइनस 4 माइनस 10 बटे में 2। अब यहाँ पे देखोगे ये कटेगा क्या, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 पंचे 10, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -1 या x बराबर -5 ना, यही आ गया हमारा उत्तर। तो इसके उत्तर में लिखोगे दिए गए वर्ग समीकरण का हल -1 तथा -5 है। इसी तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हम लोगों को क्या आना चाहिए, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पे, जब तुलना करेंगे तो a का मान 1, b का मान धन 6, c का मान धन 5 हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेंगे। ये आ गया 16, जब यहाँ पे 16 आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे -b प्लस माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये हमारा सूत्र हो गया। यहाँ पे देखोगे माइनस बी का मान रख दिया 6 प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 16 बटे में 2 गुणे a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 2 बार में लिखेंगे, एक बार में देखोगे ये प्लस में लिखेंगे, एक बार यहाँ पे माइनस में लिखेंगे। तो जगह -6 प्लस करनी में 16 बटे में 2, या x बराबर -6 माइनस करनी में 16 बटे 2, ये हो जाएगा -6 यहाँ पे प्लस, देखोगे करनी में 16 हो जाएगा 4, या x बराबर -6 करनी में 16 हो जाएगा 4, तो -6 माइनस 4 -10 और -6 धन 4 -2। अब यहाँ पे बटे में 2 करके इसको कट कर दिया तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, x का वर्ग -3ax -2 बराबर 0। तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे करेंगे, क्या है x का वर्ग -3ax -2 बराबर 0 का यहाँ पे ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पे, से तुलना करने पर, ये तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का मान क्या है 1 है, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर क्या हो जाएगा -3, ये हो जाएगा b बराबर -3, देखोगे यहाँ पे -3 है, और c बराबर क्या हो जाएगा -2। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। यहाँ पे निकालो तो देखोगे b का क्या हो जाएगा -3 का वर्ग, बी स्क्वायर मतलब -3 का वर्ग माइनस 4 गुणे
a गुणे सी है तो a का मान क्या है 1 गुणे c का मान है -2। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। -3 का वर्ग 9, यहाँ पे देखोगे माइनस माइनस का गुणा हो रहा है तो ये हो जाएगा धन। 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो 9 8 कितना होता है, ये हो जाएगा 9 8 17। तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ये 17 आ गया। अब जो हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, x का वर्ग बराबर -b प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में ये आ गया 2a। अब यहाँ पे मान रखते हैं, देखोगे ये माइनस आ गया, b का मान क्या है -3 है, प्लस माइनस देखोगे ये वाला जो माइनस है ये इधर आ गया और b का मान -3 इधर आ गया और ये प्लस माइनस हो जाएगा और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया हमारा, ये देखोगे यहाँ पे 17 आया है तो ये आ गया 17 बटे में 2 गुणे a का मान कितना है 1 है। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये क्या बन जाएगा x बराबर, यहाँ पे ध्यान से देखोगे माइनस माइनस का गुणा हो गया तो +3 और प्लस माइनस करनी में 17 और 2 1 कम 2, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, ये हो जाएगा x बराबर 3 प्लस करनी में 17 बटे में 2 या x बराबर 3 माइनस करनी में 17 बटे में 2। बस इसी तरीके से करना है। यहाँ पे देखोगे अब इसके आगे तो हल नहीं होगा, यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे दिए गए वर्ग समीकरण का हल 3 धन करनी में 17 बटे 2 या 3 ऋण करनी में 17 बटे में 2 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले a का मान, b का मान और c का मान ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पे निकल जाएगा। उसके बाद में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल दिया, यहाँ पे 17 आ गया। ठीक, अब उसके बाद में फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2 है। यहाँ पे देखोगे ये माइनस इधर आ गया, b का मान क्या है -3 है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 17 है, वो यहाँ पे आ जाएगा बटे में 2 गुणे 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और यह माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3 प्लस माइनस करने में 17 बटे में 2, एक बार में प्लस में लिख लिया एक बार में माइनस में लिख लिया, हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 3m का वर्ग धन 2m माइनस 7 बराबर 0। तो इसको भी वैसे ही करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3m का वर्ग धन 2m माइनस 7 बराबर 0 का, यहाँ पे क्या करते किससे तुलना करेंगे, am का वर्ग धन bm धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे a और b और c का मान निकालना है। ये हो जाएगा a बराबर कितना आ गया 3, देखोगे a बराबर 3, यहाँ पे b बराबर 2 और c बराबर -7। देखोगे ये माइनस लगा हुआ है ना, तो -7 लिखना पड़ेगा, तो c बराबर -7 हो गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। तो b का वर्ग मतलब ये क्या हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान -7। अब यहाँ पे हल करते हैं, तो ये देखोगे 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, 4 3 12, 12 सत्ते, तो ये हो जाएगा 84। अब 84 और 4, 84 4 कितना होता है 88 हो गया। तो हमारे पास आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 88। इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में ये हो गया 2a। अब यहाँ पे सबका मान रखते हैं, देखोगे माइनस b का मान क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया 88 बटे में ये हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे देखो a का मान 3 है तो ये 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस, अब करनी में 88 को पहले हल करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी
6। ठीक, यहाँ पे 88 के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। 2 के पाड़े से गया तो ये हो जाएगा 44, फिर से 2 के पाड़े से गया तो 22, फिर से यहाँ से 2 के पाड़े से जाएगा तो 11, और यहाँ पे आ जाएगा 11 कम 11। ठीक, तो ये देखो कि जोड़ी किसका बन रहा है, सिर्फ 2 का बन रहा है, ये 2 बाहर लिख देंगे और करनी में क्या जाएगा 11 दूनी 22। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे करनी में 88 का मान कितना आ गया, 2 करनी में 22, तो ये लिखेंगे 2 करनी में 22। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, देखोगे क्या है हमारे पास, x बराबर -2 प्लस माइनस 2 करनी में 22 बटे में ये 6 है। इसी तरीके से है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, देखोगे x बराबर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को बाहर निकाल दो और यहाँ पे बचेगा क्या, देखोगे यहाँ पे 2 बाहर निकाल देंगे, ये बचेगा -1 प्लस माइनस, और यहाँ से 2 बाहर निकाला तो ये कितना हो गया, करनी में 22 बटे में ये है 6। अब देखोगे इसको पहले हल कर लो, देखोगे ये 2 से ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, x बराबर -1 प्लस माइनस करनी में 22 बटे 3। अब ये देखोगे ये आगे हल होगा क्या, नहीं होगा, तो ये लिखेंगे x बराबर -1, एक बार में प्लस लिख दो, प्लस करनी में 22 बटे 3, या x बराबर -1 माइनस करनी में 22 बटे 3। इस तरीके से आ जाएगा ना, सिर्फ एक बार में प्लस में लिखना है, एक बार में माइनस में लिखना है, बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके उत्तर में लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण का हल -1 धन करनी में 22 बटे 3 तथा -1 माइनस करनी में 22 बटे 3 है। इस तरीके से आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से करना था, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले a, b और c का मान निकाल लेना है। am का वर्ग धन bm धन c बराबर 0 से तुलना करके, उसके बाद में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पे आ गया 88। ठीक, अब यहाँ पे सबका मान रखना है, माइनस b का मान 2 प्लस माइनस यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 88, ये जगह करनी में 88। तो करनी में 88 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 करनी में 22, बाकी सब सेम रहेगा। अब देखोगे यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, तो इसमें से 2 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, -1 प्लस माइनस करनी में 22 बटे में ये 6 हो गया। देखोगे ये 2 से ये 6 कट जाएगा, 2 3 6, तो क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस करनी में 22 बटे में 3। अब एक बार में प्लस में लिख लिया, एक बार में माइनस में लिख लिया, हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, 5m का वर्ग -4m माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे लिखते हैं 5m का वर्ग -4m माइनस 2 बराबर 0 का यहाँ पे am का वर्ग धन bm धन c बराबर 0 से तुलना करने पे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, तुलना करो तो a बराबर हो जाएगा 5, b बराबर -4 और c बराबर -2। देखोगे यहाँ पे a बराबर 5, b बराबर -4, c बराबर -2, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा -4 का वर्ग माइनस 4ac, 4 गुणे 5 गुणे ये हो जाएगा c का मान -2। तो देखोगे -4 का वर्ग कितना होता है 16, और माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 40, ये आ गया 56। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ गया हमारा 56। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b का वर्ग -4ac बटे में ये 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे माइनस, अब b का मान क्या है -4 है, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया 56 बटे में
यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 5 ना, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। तो देखो कि माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा +4 प्लस माइनस। अब यहाँ पे जो 56 है इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तभी तो उसका करनी में निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ पे देखो कि 2 के पाड़े से जाता है तो ये हो जाएगा 28 दूना 56, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 14, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 7, फिर यहाँ पे 7 के पाड़े से गया। अब जोड़ी किसकी बन रही है, 2 की जोड़ी बन रही है। 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, तो क्या हो गया 2 करनी में 14। यहाँ पे लिखेंगे 2 करनी में 14। तो क्या दिया गया हमको, यहाँ पे क्या आया है, x बराबर 4 प्लस माइनस 2 करनी में 14 बटे में यहाँ पे 10, इस तरीके से दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे x बराबर, इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। जब इसको 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 4 में से 2 कॉमन दे दिया, 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा करनी में 14 और यहाँ पे ये तो 10 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे 2 से ये 10 कट जाएगा, ये मतलब ये आ गया 5 ना, 2 पंचे 10, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस करनी में 14 बटे में 5। तो इसको एक बार प्लस में लिख लेना है, एक बार माइनस में लिख लेना है। तो x बराबर 2 प्लस करनी में 14 बटे में 5 या x बराबर 2 माइनस करनी में 14 बटे 5। अब देखो कि इसके आगे कुछ हल होगा क्या, नहीं हल होगा, तो इसका उत्तर यही आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण का हल 2 प्लस करनी में 14 बटे में 5 तथा 2 माइनस करनी में 14 बटे 5 है, इस तरीके से आ जाएगा। दोस्तों ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है, am का वर्ग धन bm धन c बराबर 0 से तुलना करने पे a का मान आ जाएगा 5, b का मान आ जाएगा -4, c का मान आ जाएगा -2। अब यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे तो ये आ गया 56। अब 56 यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे देखोगे माइनस और b का मान -4 है तो माइनस कोष्टक में -4 हो जाएगा, प्लस माइनस करनी में 56 बटे में 2 गुणे a का मान 5 है तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। देखोगे माइनस माइनस का गुणा होगा तो 4 प्लस माइनस 2 करनी में 14 बटे में 10। यहाँ से देखोगे कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन निकलेगा 2, बचेगा क्या 2 प्लस माइनस करनी में 14 बटे में 10। अब यहाँ से ये कट हो गया तो ये 5 आया, तो 2 प्लस करनी में 14 बटे में 5। अब यहाँ पे देखोगे एक प्लस में एक माइनस में तो 2 बार लिख दिया, हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 5वें में क्या दिया गया, y का वर्ग धन 1 बटे 3 y बराबर 2। तो सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। देखोगे क्या हो जाएगा, y का वर्ग धन 1 बटे 3 y। अब देखोगे बराबर 2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 बराबर 0। इस तरीके से आता है समीकरण हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे y का वर्ग धन 1 बटे 3 y -2 बराबर 0 का किससे तुलना करोगे, ay का वर्ग धन by धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तो सबसे पहले यहाँ पे तुलना करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 1 बटे 3 और c बराबर हो जाएगा -2। देखोगे c बराबर -2, b बराबर 1 बटे 3 और a बराबर 1। ठीक है, तो हमको क्या निकालना रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, b का वर्ग मतलब 1 बटे 3 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 1 गुणे ये हो जाएगा -2 ना, c का मान -2। ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 बटे में 3 का वर्ग 9 और यहाँ पे देखोगे माइनस माइनस का गुणा होगा तो धन हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हल करते हैं। देखोगे 9 8 72, 72 और 1 73, यह आ जाएगा 73 बटे 9। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 73 बटे 9। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ये हो जाएगा करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में
2a ना। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, इस तरीके से बना लेंगे और यहाँ पे देखोगे ये माइनस हो गया, b का मान 1/3 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये कितना आया है 73/9 और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 1 ना, a का मान 1 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे ये माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/3 प्लस माइनस, अब देखोगे करनी में 73 आता है क्या, ये देखोगे करनी में 73 नहीं आएगा ना, तो करनी में 73 ही लिखेंगे और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, करनी में 9 का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये आ गया बटे में 2। अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा -1/3 प्लस माइनस, अब देखोगे यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख लूं तो चलेगा क्या, यहाँ पे 1/3 गुणे करनी में 73 इस तरीके से आ जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे 1/3 1/3 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा -1 प्लस माइनस करनी में 73 और यहाँ पे आ जाएगा बटे में 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे 1/3 से यहाँ पे गुणा हो रहा है ना, तो इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखोगे ये यहाँ पे इसका 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस करनी में 73 बटे में, देखो ये 2 है ना, तो ये 2 में क्या हो जाएगा 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस करनी में 73 बटे में 6। इसको 2 बार लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस करनी में 73 बटे में 6 या x बराबर -1 माइनस करनी में 73 बटे 6 इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण का हल -1 प्लस करनी में 73 बटे में 6 तथा -1 माइनस करनी में 73 बटे 6 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। हम लोग यहाँ पे a y का वर्ग धन b y धन c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर 1/3 और c बराबर -2, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 73/9। तो यहाँ पे मान रखते हैं माइनस b का मान 1/3 और यहाँ पे प्लस माइनस करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 73/9 बटे में 2 ये हो जाएगा। तो 2 गुणे 1 हो गया, तो 2 1 कम 2 हो गया, -1/3 प्लस माइनस। अब इसको क्या करते हैं, करनी में 73 1 में लिखते हैं और करनी में 9 जो है वो 3 हो जाएगा। तब यहाँ पे देखोगे दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, 1/3 1/3 दोनों से कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या, -1 प्लस माइनस करनी में 73 बटे में 2। अब यहाँ पे 1/3 से यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा 3 का ना, 1/3 मतलब यहाँ पे 1 का गुणा हुआ, यहाँ पे 3 का गुणा हुआ, तो ये देखोगे 3 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और -1 प्लस माइनस करनी में 73 आ गया। अब एक बार में प्लस में लिख लिया, एक बार में माइनस में लिख लिया, हमारा उत्तर आ गया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, 5x का वर्ग धन 13x धन 8 बराबर 0। यहाँ पे लिखते हैं 5x का वर्ग धन 13x धन 8 बराबर 0 का यहाँ पे ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तो जब हम लोग तुलना करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ गया 5, b का मान आएगा 13 और c का मान आ जाएगा 8। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है, ये है 13 का वर्ग माइनस 4 गुणे यहाँ पे 5 गुणे c का मान 8, तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 माइनस 4 पंचे 20, 20 अट्ठे हो गया 160, तो ये हो जाएगा 9। तो हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ गया 9। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac
बटे में 2a ना, ये हो जाएगा माइनस b का मान यहाँ पे 13 और प्लस माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे करनी में ना हो जाएगा और 2 गुणे 5। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर ये आ गया माइनस 13 प्लस माइनस करनी में ना क्या होगा 3 बटे में ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब इसको क्या करते हैं 2 बार लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस 13 प्लस 3 बटे में 10 या x बराबर माइनस 13 माइनस 3 बटे में 10, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग इसको हल करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखोगे माइनस 13 धन 3 हो जाएगा माइनस 10 बटे में 10 या x बराबर माइनस 13 माइनस 3 माइनस 13 माइनस 3 माइनस 16 हो जाएगा बटे में 10। अब यहाँ पे इसको कट करते हैं, देखोगे ये कट हो जाएगा 10 एक कम 10 और ये किससे कट होगा 2 से कट होगा, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, मतलब ये कितना हो जाएगा माइनस 8 बटे 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस 1 या x बराबर माइनस 8 बटे 5। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण का हल माइनस 1 तथा माइनस 8 बटे 5 है। इसी तरीके से आएगा। तो इसमें भी ज्यादा घबराना नहीं है, क्या है ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से तुलना करने पे ये हो जाएगा a बराबर 5, b बराबर 13, c बराबर 8। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो ये आ गया 9, ये हो जाएगा माइनस b के जगह पे रखा 13 प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो गया 9 बटे में 2 पंचे 10, ये जगह माइनस 13 प्लस माइनस 3 बटे में 10। तो ये देखो 2 बार में लिख देते हैं, माइनस 13 धन 3 बटे में 10 या माइनस 13 माइनस 3 बटे में 10। अब यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, x का वर्ग धन 2 करनी में 3x धन 3 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण को सूत्र की सहायता से निम्न प्रवाह आकृति में दी गई जानकारी के अनुसार हल करें। देखोगे हम लोग ने जैसे हल करते थे वैसे ही हल करना है, सिर्फ यहाँ पे हमको बड़ा दे करके कंफ्यूज किया है बस। देखोगे सबसे पहले क्या बोल रहा है, x का वर्ग धन 2 करनी में 3x धन 3 बराबर 0 की तुलना ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करके abc का मान निश्चित कर, मतलब abc का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x का वर्ग धन 2 करनी में 3x धन 3 बराबर 0 का यहाँ पे आ जाएगा ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पे, ऐसे हम लोग करते हैं ना, से तुलना करने पर। तो तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर आ गया 1, b बराबर आ गया 2 करनी में 3 और c बराबर आ गया 3। ठीक, देखो ये पहला बॉक्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करो। यहाँ पे ज्ञात करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखोगे b का मान क्या है, 2 करनी में 3 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 1 गुणे ये 3 आ गया। अब यहाँ पे निकालते हैं, देखोगे 2 का वर्ग 4 गुणे करनी में 3 का वर्ग ये हो गया 3 माइनस 4 एक कम 4, 4 3 12। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे 4 3 12 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 0। कहने का क्या मतलब है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा कितना आ गया 0। अब क्या बोलता है, वर्ग समीकरण हल करने की सूत्र विधि लिखें, मतलब जो हमारा फॉर्मूला है वो लिखना है। फॉर्मूला क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये लिख दिया। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, सूत्र में मान रख करके हल ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा माइनस b का मान क्या है, 2 करनी में 3, ये हो जाएगा 2 करनी में 3 प्लस माइनस, और यहाँ पे देखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया, ये आ गया 0 बटे में 2 गुणे 1।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो गया -2 करनी में 3 प्लस माइनस यहाँ पे लिख करके 0 का वर्गमूल 0 बटे में ये हो गया 2। अब इसको 2 बार लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x बराबर -2 करनी में 3 प्लस 0 बटे में 2 या x बराबर -2 करनी में 3 माइनस 0 बटे में 2। देखोगे यहाँ पे जब 0 प्लस होगा या 0 माइनस होगा तो कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, x बराबर -2 करनी में 3 बटे 2 या x बराबर -2 करनी में 3 बटे में 2। हाँ, देखोगे -0 किया या माइनस प्लस किया तो कुछ तो फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे भी 2 से 2 कट गया, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस करनी में 3 या x बराबर माइनस करनी में 3। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण का हल माइनस करनी में 3 तथा माइनस करनी में 3 है। इस तरीके से जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जैसा अभी हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 में किया सेम उसी तरीके से करना है, कुछ भी फर्क नहीं, सिर्फ ये बड़ा बड़ा बॉक्स दे करके हमको डराया है बस। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 2.4 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.4 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।